हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द स्लीपिंग डिक्शनरी मूवी की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जो सरावत नाम के एक छोटे से गांव में आता है। उस शिप के अंदर से जॉन नाम का एक आदमी निकलता है जिसको उस गांव के लोग काफी अच्छी तरीके से स्वागत करता है। इसी दौरान उस गाँव के एक आदिवासी जिसका नाम है बिलांसा, वो जॉन को पिक करने के लिए आता है। दरअसल जॉन उस गाँव में एक काम के सिलसिले में आया है, इसीलिए बिलांसा उसे गवर्नर हेनरी के पास लेकर जाता है। जहाँ पर पहुँचने के बाद गवर्नर हेनरी उसे उसका घर दिखाने के लिए लेकर जाता है। इसी दौरान हेनरी जॉन से पूछता है कि वो काफी ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो किस लिए इस गांव में नौकरी करने के लिए आया है, जिसके जवाब में जॉन कहता है कि उसके पिता इस गांव के लोगों को पढ़ाना चाहता था, लेकिन एक दिन वो युद्ध में मारे गए और इसीलिए जॉन अपने पिता के आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया है। खैर, इसके बाद हेनरी जॉन को रहने के लिए घर देता है और जॉन जब हेनरी से उसके जॉब के पोस्टिंग के बारे में पूछता है तभी हेनरी उसके सवालों का कोई भी जवाब ना देकर ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉन उन आदिवासी लोगों के साथ भेंट करता है और वह आदिवासी लोग जॉन को काफी अजीब तरीके से अपने कबीले में स्वागत करता है। इसी दौरान जॉन की मुलाकात वहाँ पर मौजूद सलीमा नाम की एक लड़की से होती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। अब जॉन को सुबह से लेकर शाम तक किंगफिशर और रम पिलाया जाता है क्योंकि वो उनके गाँव का एक नया मेंबर है और वो लोग अगर अपने गाँव में कोई आते हैं तो उन्हें इसी तरीके से स्वागत करते हैं। इसके बाद रात में वो लोग एक कल्चरल डांस दिखाकर जॉन को अपने कबीले में स्वागत करता है। इसी दौरान जॉन देखता है कि वो खूबसूरत लड़की भी जॉन को अपने कबीले में स्वागत करने के लिए डांस कर रही थी। खैर, इसके बाद जॉन को भी वहाँ पर नाचने के लिए कहा जाता है, लेकिन क्योंकि जॉन को नाचना नहीं आता था इसीलिए वो वहाँ पर भाषण देने लगता है। लेकिन जॉन की भाषण किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि जॉन एक अलग लैंग्वेज में भाषण दे रहा था और वो आदिवासी लोग दूसरे किसी लैंग्वेज में बात करते हैं। इसीलिए जॉन अपने इज्जत को बचाने के लिए बिलांसा को लेकर कंगारू डांस करने लगता है। इसके बाद अगली सुबह हेनरी जब जॉन को उस गांव के आदिवासियों के बारे में कह रहा होता है तभी वहां पर सलीमा भी पहुंच जाती है। इसी दौरान जॉन को पता चलता है कि सलीमा इस गांव के एक अजीब सी रिवाज में फंसी हुई है जिसमें कि उसे किसी भी मर्द की स्लीपिंग डिक्शनरी बननी पड़ती है। दरअसल यहाँ पर स्लीपिंग डिक्शनरी का मतलब है कि जो भी ऑफिसर यहाँ पर काम करने के लिए आता है उसे खुश करना, और ये परंपरा काफी पुश्तों से चली आ रही है, इसीलिए सलीमा को जॉन की स्लीपिंग डिक्शनरी बनाई गई है। इधर जॉन को जब ये बात पता चलता है तो उसे काफी अजीब लगता है और हेनरी उसे बताता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से यहाँ पर 3 साल रहना है और 3 सालों तक वो शादी नहीं कर सकता है। इसीलिए उसके जरूरत को पूरा करने के लिए सलीमा को 3 सालों के लिए उसकी टेम्पोररी वाइफ बनाई गई है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद जॉन सलीमा को अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे मजबूरी में उसे अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी बनाना पड़ता है। इसके बाद रात में हम देखते हैं कि वो दोनों एक ही रूम में सोते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं होता और ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाता है। दूसरी तरफ घर का नौकर जिसका नाम है गैलीलियो, अब गैलीलियो इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह गैलीलियो की तरह ही सोचता है। उसे लगता है कि जॉन एक गे है क्योंकि उसने सलीमा को आज तक टच भी नहीं किया था, इसीलिए वो जॉन के लिए गे लड़के को लेकर आता है, जिसको देखकर जॉन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के ऊपर ही चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो सलीमा को भी डांटता है, जिस वजह से सलीमा अपने सामान को लेकर घर से निकल जाती है। लेकिन अगली ही सुबह जॉन घर से बाहर निकल कर देखता है कि सलीमा कहीं पर भी नहीं गई थी, बल्कि वो उस घर के नीचे ही बैठी हुई थी। तभी गैलीलियो जॉन से कहता है कि इस गांव का एक नियम है जिस हिसाब से सलीमा को अगले 3 सालों तक जॉन की स्लीपिंग डिक्शनरी बनकर रहनी होगी, और अगर वो ये काम नहीं करती है तो उसे अनप्योर समझकर उसे इस गांव से निकाल दिया जाएगा। अब ये सब कुछ जानने के बाद जॉन सलीमा को अपने साथ रखने के लिए राजी हो जाता है और कुछ ही दिनों के अंदर वो दोनों काफी घुलने मिलने लगते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जॉन गाँव के लोगों के साथ भी काफी घुल मिल रहा था और उनके साथ काफी मजेदार गेम्स भी खेल रहा था। इसके बाद एक दिन कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर उस गाँव में रिसर्च करने के लिए आते हैं और रात में जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी सेफर्ड नाम का एक आदमी कहता है कि वो इस गांव के लोगों को पसंद नहीं करता है। इसी दौरान वहाँ पर हेनरी की बेटी सेसिलिया भी आती है और वो सभी मिलकर उन गांव के लोगों के बारे में बातें करते हैं। इसके बाद अगले ही दिन से हम देखते हैं कि सेसिलिया जॉन के साथ ही टाइम स्पेंड करती है और उसके साथ घूमने फिरने लगती है। दरअसल सेसिलिया जॉन से प्यार करती है और इसीलिए उसे पाने के लिए वो उसके आसपास घूम रही है। वहीं दूसरी तरफ सलीमा भी ये सब कुछ देख लेती है और वो
जॉन के साथ सेसिलिया को देखकर काफी ज्यादा जलने लगती है। इधर जॉन भी उन दोनों के बीच फंस चुका था और वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इस गांव को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकता था। इसी बीच एक दिन पास के गांव के कुछ आदिवासी लोग उस गांव में आते हैं और गांव में आकर ही वो लोग बीमारी से मारे जाते हैं। इसीलिए जॉन और बाकी सारे गांव के लोग इस बीमारी के बारे में पता करते हैं और उन्हें पता चलता है कि पास के गांव में एक महामारी फैला है, जिस वजह से उस गांव के सभी लोग धीरे धीरे बीमारी से मर रहे हैं। अब ये सब कुछ देखकर जॉन डिसाइड करता है कि वो सेलिमा को लेकर पास के गांव में जाएगा और इस महामारी को ठीक करने की कोशिश करेगा। इसके बाद रात में जॉन सेलिमा के पास जाकर उससे माफी मांगने लगता है, क्योंकि सेलिमा सेसिलिया को जॉन के साथ देखकर उसके ऊपर काफी ज्यादा नाराज थी। पर जॉन उसके पास आकर उसे मनाता है और सेसिलिया उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। फिर अगले ही दिन जॉन सेसिलिया और अपने साथियों को लेकर उस गाँव के लिए निकल पड़ता है जहाँ पर वो महामारी फैली है। वहाँ पर पहुंचकर जॉन देखता है कि उस गांव में कोई भी महामारी नहीं फैली है, बल्कि उस गांव में कुछ यूरोपियन लोग माइनिंग करने के लिए आए हैं और वो लोग ही उन गांव वालों को मार रहे हैं, ताकि उस गांव के सभी लोग मर जाने के बाद उस गांव में मौजूद सिल्वर को वो लोग निकाल कर बाहर के देश में बेच सके। लेकिन क्योंकि जॉन ये सब कुछ देख लेता है, इसलिए वो गाँव के लोगों से कहकर माइनिंग करते हुए लोगों को मरवा देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन सेलिमा से कहता है कि वो उसे पसंद करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। लेकिन हेनरी को जब पता चलता है कि जॉन सेलिमा के साथ शादी करना चाहता है, तभी हेनरी जॉन को धमकाकर कहता है कि वो अगर सेलिमा से शादी किया तो वो उसे जेल में डलवा देगा। दूसरी तरफ गांव के लोगों को जब पता चलता है कि जॉन सेलिमा के साथ शादी करना चाहता है, तभी वो लोग सेलिमा को गांव के एक आदमी से शादी करने के लिए कहता है। लेकिन सेलिमा उस आदमी से शादी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो भी जॉन से प्यार करती थी। खैर इसी वजह से उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है और जॉन जब सेलिमा को जेल के अंदर देखता है, तभी वो काफी परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जॉन सेसिलिया के साथ शादी कर लेता है, लेकिन वो अभी भी सेलिमा से ही प्यार करता है। अब ऐसे ही कुछ और महीने गुजर जाता है और एक दिन जॉन सेसिलिया के साथ सरावत गांव में अपने पुराने काम को खत्म करने के लिए वापस आता है। इसी दौरान वो सेलिमा को ढूंढने लगता है और सेसिलिया भी जॉन को सेलिमा को ढूंढते हुए नोटिस करती है। इसीलिए वो जॉन से इसके बारे में बात करती है और जॉन उसे बताता है कि वो सेसिलिया से अभी भी प्यार करता है। खैर इसके बाद जॉन नेविल नाम के एक ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर पहुंचकर वो देखता है कि नेविल अपने स्लीपिंग डिक्शनरी को काफी ज्यादा मारता है, जिसको देखकर जॉन नेविल के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लड़की के पास आकर कहता है कि नेविल अगर फिर से उसके साथ टॉर्चर करता है तो वो जैसे नेविल को जान से मार डाले। इसके बाद जॉन वहाँ से चला जाता है और वो जब एक नदी के पास पहुँचता है, तभी वो सेलिमा को देखता है जो कि एक बच्चे के साथ थी। थोड़ी देर में गैलीलियो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और जॉन गैलीलियो से उस बच्चे के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में गैलीलियो कहता है कि वो बच्चा और किसी का नहीं बल्कि जॉन का ही है। इसके बाद रात में जॉन सेलिमा और उसके बच्चे के साथ मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर सेलिमा उससे कहती है कि वो बच्चा उसका हो सकता है, लेकिन अब उस बच्चे का फादर बिलांसा है, क्योंकि बिलांसा ने उन दोनों को अपना लिया है। खैर अगले दिन जॉन फिर से सेलिमा से मिलने के लिए जाता है और उधर दूसरी तरफ नेविल उन दोनों को देख लेता है। इसीलिए वो बिलांसा के पास आकर जॉन और सेलिमा के बारे में बताता है, जिस वजह से बिलांसा रात को जॉन को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। इसके बाद अगले दिन बिलांसा को मौत की सजा सुनाया जाता है और उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है। इसी बीच हेनरी जॉन से कहता है कि सेलिमा की मॉम उसकी स्लीपिंग डिक्शनरी थी, यानी सेलिमा और किसी की नहीं बल्कि हेनरी की ही बेटी है। लेकिन हेनरी को लगता है कि सेलिमा उसकी नाजायज औलाद है, इसीलिए वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बाद रात में सेलिमा बिलांसा को कैद से निकालने के लिए किसी तरीके से जेल के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर पहुंचकर वो देखती है कि जॉन ने बिलांसा को पहले ही जेल से फ्री कर दिया है। इसी दौरान जॉन सेलिमा से कहता है कि वो उसे अभी भी पसंद करता है, जिसको सुनने के बाद सेलिमा भी अपनी दिल की बात उसे बता देती है और वो दोनों अगले ही दिन वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। इसके बाद अगली ही रात सेलिमा किसी तरीके से बोट के पास पहुंच जाती है, लेकिन जॉन को आने में काफी देर हो जाता है, जिस वजह से सेलिमा को लगती है कि जॉन नहीं आएगा, इसीलिए वो अकेली ही वहाँ से चली जाती है। इसके थोड़ी देर बाद जॉन जब वहाँ पर पहुँचता है, तभी वो देखता है कि सेलिमा तब तक वहाँ से चली गई थी। अब अगली सुबह जॉन किसी तरीके से सेलिमा को ढूंढते हुए उसके पास पहुँच जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नेविल पहुँच जाता है और नेविल उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। इसी बीच नेविल सेलिमा के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है, जिस वजह से गांव के लोग वहां पर आकर नेविल को जान से मार डालता है। इसके बाद मूवी के आखिर में हम जॉन और सेलिमा को एक साथ देखते हैं और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा काम पसंद आया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।